नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। अलवर जिले की उमरेण ग्राम पंचायत में सृजन की सुरक्षा 2025 योजना की शुरुआत की गई। ये योजना बेटियों के जन्म को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है। कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अनंत भंडारी और सचिव श्री मोहनलाल सोनी मौजूद रहे। इस योजना के तहत हर बेटी के जन्म पर कम से कम 11 पौधे लगाए जाएंगे। पी प्लान 3 मॉडल से प्रेरित ये पहल न सिर्फ बेटियों का सम्मान बढ़ाएगी बल्कि गांव को हरा भरा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगी। आयोजन में हाल ही में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं ने खुद पौधे लगाकर भागीदारी निभाई। ये योजना बेटियों के साथ पेड़ों के पालन पोषण को एक सामाजिक उत्सव के रूप में जोड़ती है। ये इस कार्यक्रम के अंदर जो भी लड़कियां यहाँ गांव में पैदा होंगी, हर लड़कियों के लिए के नाम से 11 पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा लड़की अपनी बड़े होकर इस पेड़ों की करेगी। और इस कार्यक्रम में जो है आसपास के सभी क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम सघन रूप से किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो सृजन हमारा हुआ है धरती से, उसको हम वापस से कुछ दें। और इसी सोच के साथ ये रालसा ने कार्यक्रम रखा है, सृजन की सुरक्षा। और एक लड़की जो पैदा होगी गांव में, उसके नाम से 11 पौधे लगाए जाएंगे। और ऐसे जो है आसपास के गांव में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। सुरक्षा पिपलांतरी गांव के मॉडल से प्रेरणा लेकर के और शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया और अभी प्रतीकात्मक रूप से राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक गांव से इसकी शुरुआत की गई है। और बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि अलवर शहर में उमरेन ग्राम पंचायत का इसके लिए चयन किया गया और सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत की गई है। और यहाँ इस योजना की अवधि की शुरुआत में जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उनके जन्म के साथ प्रतीकात्मक रूप से 11 पेड़ लगा करके और इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का उद्देश्य केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके साथ पेड़ लगा करके पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन में उसे आगे बढ़ने और सशक्तिकरण और कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इस योजना को प्रभावी बनाया गया है। और इस योजना में जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी इनके साथ जोड़ा गया है, जो बच्चों के जन्म के साथ उनको जारी होने वाले कार्ड के आधार पर आगे उनको इस सभी समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और कानूनी संरक्षण प्रदान करेंगे। करौली जिले के सपोटरा में बिजली परेशानियों के समाधान के लिए 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के तहत हुए इस शिविर में विधायक श्री हंसराज मीणा और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों और उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने, बकाया बिलों में संशोधन और नए कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता श्री रूप सिंह गुर्जर ने परेशानियां तुरंत निपटाने का आश्वासन दिया। वह विधायक श्री मीणा ने कहा कि 24 घंटे बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिविर से लोगों को बड़ी राहत मिली और सभी ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सबसे पहले मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी और विद्युत मंत्री श्री जवाहरलाल जी नागर जी के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हमारे विद्युत अधीक्षण अभियंता करौली से सम्माननीय श्री गुजर साहब हमारे साथ हैं और तमाम जो उच्च अधिकारी उनके साथ में उपभोक्ताओं की जो विद्युत संबंधी समस्याएं थी, किसी के ट्रांसफार्मर से संबंधित है, किसी के केबल संबंधित है या जो भी और बिल संबंधी समस्या थी, उनके मौके पे तत्काल निवारण के लिए इस जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से आप देख ही रहे हो कि 11 बजे से लेकर अब 2 बजने को है, लगातार जन सुनवाई चली है, जिसमें काफ़ी लोगों को मौके पर राहत दी गई है और आगे जो भी है नियम अनुसार उसके लिए सब लोगों को सहूलियत प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है कि चाहे कोई सा भी विभाग हो, उसमें आम जन को जो हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय योजना, उस अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मौके पे ही उनकी समस्याओं का निवारण हो जाए, उसी के लिए कैंप का आयोजन किया है। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों और सीमेंट उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने योजनाओं में पारदर्शिता और समय पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। शौचालय निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति भी बनाए रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का असर जमीन पर
दिखना चाहिए और इसी के लिए नियमित निगरानी भी जरूरी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवार समेत निम्बाहेड़ा के पास श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय पहुंचे। रास्ते में रुककर उन्होंने विश्वविद्यालय का अवलोकन किया और परिसर में कुछ समय बिताया। विधायक श्री चंद कृपलानी ने उनका स्वागत किया। वहीं डॉक्टर बैरवा ने परिवार समेत श्री कल्लाजी राठौड़ की पूजा और आशीर्वाद लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रहे वैदिक शिक्षा कार्यों की सराहना की और कहा कि ये संस्थान भारतीय संस्कृति को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदन की परंपरा को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि वैदिक संस्थान संस्कृति और शिक्षा दोनों के वाहक हैं। इसके बाद वे सांवलिया सेठ मंदिर के लिए रवाना हुए। राजस्थान सरकार और माननीय भजन लाल जी ने ये योजना बनाई गुरु वंदन की, ये बहुत सराहनीय है। राष्ट्र के लिए और समाज के लिए उत्साह का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ समाज में गुरुओं की सम्मान बढ़ेगा तो छात्रों का सम्मान भी बढ़ेगा। गुरुओं के सम्मान के क्रम के अंदर जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने प्रत्येक गुरु के पास जा करके उनका सम्मान किया, इससे उनके अंदर एक अदम्य उत्साह पैदा होगा कि उन गुरुओं का, उन आचार्यों का जो समाज को सभी प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सब के अंदर एक नई चेतना का सूत्रपात होगा और वह बधाई के पात्र हैं। भजनलाल सरकार ने बेंगू की ब्रह्माणी नदी के रिवर फ्रंट विकास के पहले चरण के लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक राशि की मंजूरी दी है। ये स्वीकृति सांसद श्री सीपी जोशी और विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ के प्रयासों से मिली, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया। लंबे समय से ब्रह्माणी नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण की मांग हो रही थी। वहीं बजट में घोषणाओं के बाद भी काम अटका था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से अब काम को गति मिली है। वहीं गंगा दशमी पर दोनों नेताओं ने नदी उद्गम स्थल पर पूजा कर विकास का संकल्प लिया था। अब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नदी का शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू होगा। वहीं जनता ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। खींवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पांचौड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री मालाराम हुड्डा और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री राजूराम खदाव ने स्कूल स्टाफ से बातचीत की। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करवाया जाए। इसके लिए हाउस होल्ड सर्वे कर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो स्कूल से बाहर हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन्होंने दोबारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। वहीं साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने के भी निर्देश दिए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांचौड़ी में शारीरिक शिक्षक श्री अलसीराम सियाग रोजाना शाम के समय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। खींवसर के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री राजूराम खदाव ने स्कूल पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक श्री सियाग स्कूल समय के बाद भी मेहनत से फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। श्री सियाग ने बताया कि इस स्कूल के कई खिलाड़ी राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और इसी मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और छात्राओं को पौधे बांटे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीबीईओ अनुकंपा अल्डावतिया थी और अध्यक्षता प्रधानाचार्य मंजू सैनी ने की। इसी अवसर पर छात्राओं ने पर्यावरण बचाने और पौधे लगाने का संदेश देते हुए रैली निकाली, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर विद्यालय लौटी। वे प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल पर यह अभियान चलाया गया है और सभी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलित रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हरियाली मिल सके। हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिनकी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती अनुकंपा अडावतिया जी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा वृक्ष बचाओ पेड़ लगाओ नारे लगा करके रैली निकाली गई और वृक्षों को लगाने का और उनको संरक्षित करने का ऋण भी लिया है, प्रतिज्ञा भी ली गई है। झुंझुनू के सबसे बड़े बीडी के अस्पताल में अब एमआरआई जांच की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे मरीजों को जयपुर, सीकर या निजी केंद्रों पर जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा पीपीपी मॉडल पर होगी। वहीं अस्पताल प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र भामू ने बताया कि रोजाना करीब 3000 मरीज आते हैं, जिनमें ब्रेन स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल होते हैं। अभी तक सरकारी एमआरआई सुविधा नहीं थी। अब एमआरआई मशीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और जगह भी तय कर ली गई है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जांच निःशुल्क मिलेगी, जबकि अन्य मरीजों से
कम शुल्क लिया जाएगा। इससे झुंझुनू और आसपास के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार के द्वारा राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू में एमआरआई लगाने हेतु प्रस्ताव मांगा गया था। 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन हेतु प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और इसको पीपीपी मोड के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इससे जिले भर से आने वाले आमजन को बेहतरीन सेवाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में 3000 की ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। ये जांच सुविधा होने से और भी बेहतरीन सेवाएं, जांच एवं उपचार बेहतरीन हो सकेगा। जिला गोपालन समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई है। वही बैठक में 17 पात्र गौशालाओं को नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए 150 दिनों की अवधि का 3,38,67,900 रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। ये राशि गौवंश के चारे, पानी और देखभाल के लिए दी जाएगी। वही बैठक में जिला परिषद सीईओ श्री रवि वर्मा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामलाल मीणा और कृषि विभाग के अधिकारी श्री कौशल कुमार सोमाणी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि आज के समय में भारत विश्व शांति में अहम भूमिका निभा रहा है, जो हमारी शिक्षा और संस्कारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु वंदना का पर्व है, जो सनातन परंपरा से चला आ रहा है। गुरु ही हमें जीवन के अच्छे बुरे का ज्ञान देकर आगे बढ़ने में मदद करता है और मोक्ष की ओर लेकर जाता है। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व आज भारत से शांति की उम्मीद कर रहा है। हमें सदैव गुरु का सम्मान करना चाहिए। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने सुवांसा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई और ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर समाधान किया। वे ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत टूटी सड़कों की मरम्मत, नहरों से अतिक्रमण हटाने, नए बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, राशन कार्ड सत्यापन, शमशान भूमि पर 4 दीवारी और 3 शेड जैसी परेशानियां बताई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का जल्द और ठीक से समाधान किया जाए। वहीं चौपाल में 20 शिकायतें आई हैं, जिनमें से कई का तुरंत निपटारा कर दिया गया। भजनलाल सरकार के निर्देश पर आम लोगों की परेशानियों के जल्द समाधान और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए अटल जन सेवा शिविर के तहत उपखंड स्तर पर जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें उपखंड अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। कई परेशानियों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों को नियम के अनुसार संबंधित विभागों को भेजा गया। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर किसानों को गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी संगरिया क्षेत्र में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई। टिब्बी मंडी में 12,41,000 थैलों की खरीद हुई, जो पिछले साल से 3.5 लाख अधिक है। किसानों को समय पर भुगतान भी किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस साल 86 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जो पूरे प्रदेश की खरीद का 40% है। इससे किसानों को 53% अधिक आमदनी हुई। केंद्र ने एमएसपी 2,425 रुपए तय की थी, जिस पर राज्य सरकार ने 150 रुपए का बोनस जोड़कर किसानों को 2,575 रुपए प्रति क्विंटल दिए। इस वर्ष 2025 में जो गेहूं की अपना एमएसपी था और उसमें 150 रुपये बोनस था, उससे किसानों का अच्छा रुझान था और गेहूं की अच्छी आवक हुई है और 12,41,109 कट्टा है, उसकी खरीद हो चुकी है और समस्त भुगतान किसानों का हो गया है। पिछले साल क्या टारगेट था, अब की बार इसमें क्या कोई बढ़ोतरी हुई है के अंदर? इस बार 3,51,109 कट्टों की अधिक खरीद हुई है और किसानों का अच्छा रुझान था बोनस को राजस्थान। अब की बार हमारी टिब्बी मंडी में एफसीआई की खरीद हुई है। हर साल टिब्बी मंडी में एफसीआई की खरीद ही रही है। आसपास के कुछ सेंटरों पर एनसीसीएफ की थी, वहाँ एक पेमेंटें थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई है, लेकिन एफसीआई की मंडी में तो बहुत जल्द पेमेंट होती रही है। कोई किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं आई है। अब की बार उत्पादन भी अच्छा था और कणकों का रुझान, किसानों का भी रुझान था। अभी गवर्नमेंट को कणक के लिए 150 रुपये जो बोनस सरकार ने दिया है, तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ भी कुछ किसानों को राहत मिली है। रबी सीजन 2025-26 में जिला हनुमानगढ़ में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हुई है। जहां गत वर्ष
58,18,000 कुंटल गेहूं की खरीद हुई थी, वह इस बार 86,20,000 कुंटल खरीद हुई है। यह पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना अधिक है। इसका दो कारण है। एक तो राज्य सरकार द्वारा इस पे 150 रुपये बोनस दिया गया, और दूसरा इसमें अब की बार गेहूं की फसल भी इस ज़िले में बहुत अच्छी थी, इस कारण से अच्छी खरीद हुई। यह आज तक का रिकॉर्ड है जिसमें इतनी अधिक मात्रा में खरीद हुई है। यह स्टेट के हिसाब से देखें तो राज्य का लगभग 40% खरीद अकेले हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। हमारी टिब्बी मंडी में गेहूं की भरपूर आवक हुई है। सभी किसानों का भुगतान समय पर हो गया है। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अधिकारियों का किसानों का अच्छा सहयोग रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप 12 जिले में रात्रि चौपालों के जरिए ग्रामीणों की परेशानियां तुरंत सुलझाई जा रही हैं। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने शाहाबाद ब्लॉक के दुर्गम गांव सनवाड़ा में रात्रि चौपाल लगाई। यहां सहराना बस्ती के 40 सहरिया परिवारों को कभी बिजली नहीं मिली थी। वहीं कलेक्टर ने रात 11 बजे खुद बस्ती जाकर हालात देखे और जल्द बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। सिर्फ 20 दिन में वहां बिजली पहुंचा दी गई। इसके अलावा इन परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्के मकान भी मिले। अब वे रोशनी और पक्की छत के साथ सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। 12 जिले में भी जो पीएम जनमन कार्यक्रम है, ये 2024 की जनवरी से इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री महोदय कार्यक्रम हुआ था उसके बाद हमने सर्वे करा करके जो हमारे नॉट लाइन डिपार्टमेंट्स की 11 स्कीम्स हैं उसको 100% सैचुरेशन पे हम ले जा रहे हैं। बिजली के में हमारा काफ़ी अच्छा कार्य हुआ था। 16,500 से ज़्यादा कनेक्शंस हम पहले भी कर चुके थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो रात्रि चौपालें होती हैं उसमें मई माह में रात्रि चौपाल हुई थी। जो हमारा सबसे सुदूर का गांव है एमपी बॉर्डर के पास सनवाड़ा, तो वहाँ जाने पे शिकायत आई थी कि एक बस्ती है, एक हैबिटेशन है जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई और पूरी तरह शहरिया बस्ती है। तो रात को ही हम लोग करीबन 12 बजे के आसपास पूरी टीम प्रशासन और जेवीएनएल की टीम वहाँ रात को गई। वहाँ पे देखा कि क्योंकि दुर्गम एरिया में 40 परिवार के आसपास थे, करीबन 200 लोग वहाँ रह रहे थे, वो लोग बसे हुए थे और थोड़ा दूर होने के कारण और चारों तरफ जंगल होने के कारण वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई थी। तो वहीं पे निर्देशित किया गया था। अगले दिन से सर्वे शुरू हो गया और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर ही पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। वहाँ पे जो मीटर्स थे वो लग गए हैं, सभी घरों पे कनेक्शंस दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लाइनें थी वो भी खींच दी गई हैं। और इसी के साथ वहाँ पे ये भी है कि पीएम जनमन के तहत जो आवास दिए गए थे वहाँ पे भी अधिकतम परिवारों को आवास मिले हैं और उन लोगों ने अपने वो घर बना लिए हैं। क्योंकि ये इकलौती एक हैबिटेशन थी जो हमारे सर्वे में भी आई थी कि जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन से अभी भी बची हुई थी। तो इसके बाद हमारा जो बिजली का है वो 100% सैचुरेशन पूरे ज़िले में हो चुका है। साथ ही साथ बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं जैसे कि आवास है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, एमपीसीज हैं, आंगनवाड़ी है, उसमें भी हम सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि 31 दिसंबर तक हम सभी स्कीमों में 100% सैचुरेशन कर पाएंगे। तो आपकी विधानसभा आपकी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।